हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। हालेलुया। आप जोर शोर से घरों में बोल दीजिएगा हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें फिर से लायक बनाया कि हम आपके बीच में आ सकें। आई वॉन्ट टू थैंक द लॉर्ड वंस अगेन that it is he who enabled us to come before you through this online system. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये उसी के द्वारा है कि आज हम इस ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। I know that not only one family but there are thousands and thousands of families who are struggling right now, not only in India but all over the world. मैं जानता हूं कि केवल एक दो परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में कई परिवार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इस समय। And now it is more than 1 month that we are locked down here in India. और ये अब 1 महीने से ऊपर हो गया कि हम लॉकडाउन में ही चल रहे हैं अभी। We are losing our patience. हम अपनी पेशेंस को लूज कर रहे हैं। We are getting so disturbed and upset because certain things are not available at home or also not in the market. हम परेशान भी हैं क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। But I want to thank the Lord that we have come to a God who is a God of hope. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है, who never leaves us, जो हमें कभी छोड़ता नहीं, and who has promised and he has fulfilled his promises and he will continue to fulfill his promises. जो अपने वायदों को पूरा करता है और आने वाले समय में भी अपने वायदों को पूरा करता जाएगा। If my congregation of ECI Church here in Batala in Punjab area, यदि मेरी ये कलीसिया पंजाब में और पंजाब से बाहर, I have been always speaking from the book of Hebrews that Lord Jesus promised, I will never leave you nor forsake you. मैं इब्रानियों की पुस्तक में से जो वचन लिखा है कि मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, बार बार बोलता हूँ। And in that very hope, we have once again gathered together here to commemorate today the Lord's Supper with all of you when you are at home. और आज हम उसी वचन को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रभु का भोज लेकर। And we are going to remember what He did for us on the cross of और हम Calvary. याद करेंगे कि उसने कलवरी की क्रूस पे हमारे लिए क्या किया। So before I start the message today, इससे पहले कि मैं आज का संदेश शुरू करूं, I'm once again thankful to God for Penny. मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पेनी के लिए। I never knew that after teaching in such a big college, she would be interpreting for me. मुझे नहीं पता था कि वो कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मेरे वचनों का तर्जुमा करेगी। It's all God's grace. ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है, It's His glory. ये उसकी महिमा है। So I will request Penny to pray for the message. तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान जलाली पिता परमेश्वर, डरते कांपते हुए मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रभु अपने शीश को नवाती हूँ। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो अनादिकाल से अनंत काल का ईश्वर है और तेरे तुल्य कोई ईश्वर नहीं। प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तूने ही सब कुछ सिरजा है, तेरे लिए ही सिरजा गया है प्रभु, और तेरी ही सब कुछ पिता, हर चीज के ऊपर तेरी ही प्रभुता है, तेरा ही राज्य है पिता। प्रभु परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं, मिट्टी के मानव हैं जिन्होंने तूने अद्भुत रीति से सिरजा है पिता, अपने स्वरूप में सिरजा है, और तूने हमारे स्वरूप को अपनी हथेली पे खोदा हुआ है और तू दिन और रात हमें निहारता है प्रभु परमेश्वर। हम आज एकांत नहीं है पिता परमेश्वर, अकेले नहीं है, क्योंकि तू हमारा पिता है। हम तुझे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम तेरी संतान है, प्रतिष्ठित प्रजा है प्रभु, और तूने हमें पिता परमेश्वर ओ दलदल की कीच से, पाप की कीच से निकाल कर आज तूने हमें चट्टान पे खड़ा कर दिया। आज तूने हमें विजयी जीवन दिया है प्रभु परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर जय के उत्सवों में फिर रहे हैं पिता, चाहे संसार में पिता परमेश्वर बहुत सी तकलीफें दिख रही हैं हमें पिता परमेश्वर, परेशानियां दिख रही हैं, हाहाकार दिख रहे हैं, लेकिन प्रभु हम परेशानियों को नहीं देख रहे। हमारा पिता परमेश्वर निशाना तो वो सलीब है पिता, हमारा निशाना तो पिता परमेश्वर वो स्वर्ग है, जहाँ पर तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर एक उत्तम मिरास रखी है प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आशा के साथ जय जयकार के नारे लगाते हुए तेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस सबत के पाक दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये आराम के दिन में तूने पिता परमेश्वर, विश्राम के दिन में आज हमें प्रवेश कराया पिता परमेश्वर। ये हमारे लिए पिता परमेश्वर सचमुच में प्रभु परमेश्वर कितना
अच्छा दिन है पिता कि हम आज तेरी स्तुति कर सकते हैं पिता, चाहे हम अपने घरों में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आज तूने हर घर में एक झुंड तैयार कर दिया पिता, एक कलीसिया तैयार कर दिया पिता, क्योंकि तेरी कलीसिया भवन नहीं है पिता परमेश्वर, बिल्डिंग नहीं है पिता, बल्कि तेरी कलीसिया पिता परमेश्वर ये विश्वासियों की झुंड है पिता, जो आज जगह जगह पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर तेरी अहमद सताइश और आराधना कर रहे हैं प्रभु। तेरी पिता परमेश्वर चर्च आज बंद नहीं है, तेरे चर्च जगह जगह खुल गए हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये जो भी आप जिस परिस्थितियों से लेकर जा रहे हैं ये पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए एक बरकत का कारण बनेगी पिता परमेश्वर। बहुत सी रूहें पिता परमेश्वर तेरे खत्ते में आएंगी पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता, एक रिवाइवल आएगा, एक बेदारी आएगी पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर हम वचन के लिए भी खास प्रार्थना करते हैं, जब तेरा वचन खुलता है पिता, ये वचन दोधारी तलवार है पिता परमेश्वर, जो गांठ गांठ को गुदे गुदे को अलग करके निशाने पे वार करता है, और जीवनों को जांचने वाला, परखने वाला और बदलने वाला वचन है पिता। तेरा वचन पिता परमेश्वर दीपक है जो मार्गों को पिता परमेश्वर उजाला कर देता है, बंद आंखों को खोलने वाला वचन है पिता, बंद कानों को खोल देने वाला वचन है, जीवनों को बदल देने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जीवित करने वाला वचन है पिता। तेरे वचन का खुलना पिता परमेश्वर एक एक के लिए, सुनने वाले के लिए, जो पिता परमेश्वर जगह जगह सुन रहे हैं पिता, एक एक के लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस बन जाए। मांगते सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Well, I want to thank the congregation who are gathered together at their houses. मैं कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ जो अपने घरों में अलग अलग जगहों पे इकट्ठे हुए हैं। Today I'm going to speak little slowly as many people have requested me. आज मैं थोड़ा धीमे बोलूंगा क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये कहा है, सलाह दी है। I'm going to share what I have learned in my life. आज मैं वो बांटना मांगता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। Today many people will be watching us that we are celebrating a special day. We call it Lord's Supper. आज कई लोग देखेंगे कि आज हम एक प्रभु का भोज मनाने जा रहे हैं। You know, many times many people have asked us question, our many friends, particularly in college or when we work at different offices. हम जब अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, ऑफिसेज में और अलग अलग दायरों में, तो लोग हमसे पूछते हैं Why do you serve wine in the church? आप दाख मधु क्यों चर्च में देते हैं? They normally think this is a wine, literally wine which is sold at shops. वो ये सोचते हैं कि शायद ये शराब है जो दुकानों पे मिलती है। No, not at all. नहीं, ऐसा नहीं है। Today it would be a wonderful opportunity for lots of people to see what and to hear and to understand what does it mean. आज ये बड़ा अच्छा मौका है लोगों के लिए कि वो समझेंगे कि इस प्रभु भोज का क्या अर्थ है। Because from me, many people have asked me this question, my many friends. मेरे कई मित्रों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, who are seekers of the truth. जो सच्चाई के खोजी हैं। So today I have chosen a passage which is from the New Testament. आज मैंने जो हवाला लिया है वो नए नियम से है। That is called Gospel of John. जो कि यूहन्ना का सुसमाचार कहलाता है। It's a chapter 6. अध्याय 6 अध्याय। It's a very big chapter. ये बहुत लंबा अध्याय है। Actually, Jesus Christ performed a miracle here in this very chapter. इस अध्याय में यीशु मसीह ने एक करिश्मा किया। Through 5 loaves or 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा He fed 5,000 people. उसने 5,000 लोगों को तृप्त किया। Then many people started following him, not because he fed those people, but also wanted to see what he's doing. और बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए क्योंकि उसने एक आश्चर्य कर्म किया था, इसलिए नहीं कि प्रभु क्या कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वो क्या करिश्मा करेगा। Of course, they also wanted to be fed more and more through those loaves and just like that miraculous feeding. वो ये चाहते थे कि प्रभु उनकी दुनियावी भूख को पूरा करेगा शायद। So in this very chapter, I have found 2 kinds of people. इस अध्याय में मैंने 2 किस्म के लोगों को देखा है। And my sermon is also for 2 groups of people today. और आज का वचन भी इन 2 किस्म के लोगों के लिए है, 2 किस्म के लोगों के बारे में है। Number 1 is for the seekers who really are willing to seek the truth. ये उन खोजियों के लिए है जो सच्चाई की खोज में लगे हुए हैं। And number 2 for the believers. और दूसरा जो है वो विश्वासियों के लिए। Because this Lord's Supper is not for those people who have not believed in Him. ये प्रभु भोज जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है
जिन्होंने प्रभु में विश्वास नहीं किया। The Lord's Supper is meant only for the followers and for the believers of the Lord Jesus Christ. प्रभु भोज जो है वो प्रभु के जो पीछे चल रहे हैं और जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए होता है। That's why we call it communion. इसीलिए हम इसको कम्युनियन कहते हैं। In other terms, it's also called family meal. दूसरे शब्दों में इसको एक घर का एक भोजन भी कहते हैं, घरेलू भोजन। We have never done it online earlier. हमने कभी इसको ऑनलाइन नहीं किया। Normally, we used to have this kind of Lord's Supper fellowship once in a month in our churches. आमतौर पे हम अपने कलीसिया में, चर्च में महीने में एक बार करते थे। I have been practicing recently twice in a month also. और कई बारी महीने में 2 बार भी I did it मैंने किया, because I received lots of blessings from God. क्योंकि मैंने इसके द्वारा प्रभु से बहुत सी बरकतें पाई। So as I said, there are 2 portions of my message today. और मैंने कहा कि मेरे आज इस वचन के 2 हिस्से हैं। Number 1 is for the seekers. पहला जो भाग है वो खोजियों के लिए है। So my question here comes, are you the seekers of true God? तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या आप उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर के खोजी हैं? If you are really true seeker of God, that who God is, यदि आप सचमुच में एक खोजी हैं उस सच्चे परमेश्वर के, that who God is, कि परमेश्वर कौन है who we are, और हम कौन हैं, what will happen after death, मृत्यु के बाद क्या होगा, if you are really seeking that truth. यदि आप सचमुच में इन सच्चाइयों की खोज में लगे हैं, So today I'm going to a wonderful study, small study from the Gospel of John. तो आज मैं यूहन्ना के सुसमाचार में से एक छोटा सा अध्ययन कर रहा हूँ। Okay, let me just start it like this. When Jesus Christ performed the miracle by feeding 5,000 people, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ यीशु मसीह ने वो करिश्मा किया, 5,000 लोगों को रोटी से तृप्त किया, because he had only 5 loaves and 2 fish. क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। He thanked the Lord and then he distributed, and 5,000 people ate, and at least 12 baskets of loaves and fish was saved. उसने प्रभु का धन्यवाद किया और लोगों को वो खिला दिया, और उसके बाद भी कितने 12 टोकरियां रोटी और मछली बच गई। You know, after that, a big crowd followed him. उसके बाद परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ लग गई। But I wonder, when the crowd was following him, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब भीड़ परमेश्वर के पीछे चल रही थी, I wonder, हैरान होता हूँ मैं मैं, हैरान होता हूँ। and it is written in the Bible, वचन में लिखा हुआ है, if you read Gospel John chapter 6, यदि हम 6वां अध्याय यूहन्ना की इंजील में से पढ़ें। I'll request Brother Deepak is controlling today the machine of our Facebook, so he'll read it. Gospel of John chapter 6 verse 26. 26 अध्याय 6 अध्याय उसकी 26 आयत. 26 आयत। Yes, brother. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। You see, Jesus is telling those people who are following him as a crowd, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मैं तुम आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। There are many people who want to be filled even at this juncture when we are we are locked down. आज भी कई ऐसे लोग हैं जब लॉकडाउन में हैं तो वो तृप्त होना मांगते हैं। They truly are seeking the loaves, the bread, the milk. वो आज भी खोज रहे हैं, रोटी खोज रहे हैं, दूध खोज रहे हैं। And you'll be wondering what kind of passage I'm reading. और तुम सोचोगे कि मैं कैसा अध्ययन कर रहा हूँ। Don't work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life. लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। I'll request Brother Deepak to read in Punjabi. ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਤੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। See, Jesus always comes to the point very quickly. तुम देखोगे कि यीशु मसीह जो है वो पॉइंट पे एकदम आ जाते हैं।
And he, like you know, when we write a book, and at the end of the book we write conclusion. जब हम कोई भी किताब लिखते हैं तो हम किताब का निचोड़ जरूर निकालते हैं. And I have seen Jesus giving conclusions within a second. और हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह सेकंडों के अंदर निचोड़ निकाल देते हैं. Here Jesus concluded, यहाँ यीशु मसीह निचोड़ निकाल रहे हैं. don't work for the food that perishes, उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती but है, for the food that endures for eternal life. परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है. So for the seekers, I have got good news today. तो जो खोजी हैं उनके लिए मेरे पास एक सुसमाचार है. And I'm going to read it from the very Gospel of John chapter 6. और मैं यूहन्ना की इंजील 6 बाब से फिर पढ़ता हूँ. Now when Jesus says don't work for the food which perishes, जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि उस खाने के लिए परिश्रम ना करो जो नाशवान है, because what we eat, you know how it is digested and it's gone क्योंकि आप in जानते हैं कि waste. जो हम खाते हैं वो किस तरीके से पच जाता है और निकल जाता है. Of course the food is needed. खाना जरूरी है, It's very important for our nourishment. हमारी सेहत के लिए जरूरी है, But God is telling us, Jesus is telling us that लेकिन- something is more important than that. लेकिन यीशु मसीह जो है वो ये कह रहा है कि इससे भी बढ़कर जरूरी चीज कुछ और है. So when he said don't work for the food which perishes, तो जब वो ये कह रहा है कि उस चीज के लिए, उस खाने के लिए परिश्रम ना करो जो नाशवान so they है, asked the question तो वो एक सवाल करते हैं. in verse 28. 28वें आयत में दीपक पढ़ेगा पंजाबी च. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? They asked the question to Jesus, what shall we do? वो ये परमेश्वर से, प्रभु से ये पूछ रहे हैं कि फिर हम क्या करें. What must we do to perform the works of God? उन्होंने कहा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें. See, it's a very, very blessed passage. The grace of God is shown here. ये बहुत ही बरकत वाला हवाला है क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह दर्शाया जा रहा है. Let me tell you something here very specifically. मैं तुम्हें एक खास बात यहाँ पर बताना मांगता I हूँ. know we are doing so much today for this, the world which is going through sufferings. आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं इस संसार के लिए जो कि पीड़ा से होकर जा रही है. And sometimes we think that, oh Lord, for the kingdom of God, we have done so much. और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमने इतना कुछ कर दिया. Oh, how mistaken they are. वो कितने गलत फहमी में है. See, here Jesus answers one thing so beautifully. परमेश्वर देखो यहाँ पर यीशु मसीह कितनी सुंदरता से जवाब दे रहे हैं. They asked a question. उन्होंने एक सवाल किया. They said to him, उन्होंने कहा what must we do to perform the works of God? उन्होंने कहा कि हम क्या करें परमेश्वर के कार्य करने. You know, normally all the human beings, normally it's like a nature of human beings. ये इंसानों का एक स्वभाव होता है. Like we call it fitrat Urdu में. हम You know, इसे फितरत भी कह सकते हैं. they think that by doing something for God we'll do something greater. वो सोचते हैं कि शायद प्रभु के लिए हम कुछ करके कुछ बहुत महान काम कर रहे हैं. Jesus took the answer in the different direction. लेकिन प्रभु जो है, यीशु जो है, उत्तर जवाब जो है वो किसी और दिशा में ले You गया. don't need to do anything. तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत You है. need to do one thing. तुम्हें एक चीज करने की जरूरत है. That is, he said, this is the work of God. वो कहते हैं ये परमेश्वर का कार्य है That you believe in him whom he has sent. कि तुम उसमें विश्वास करो जिसे उसने भेजा है. See, that's the work of God. ये परमेश्वर का कार्य है. You know, sometimes we do something कई बार हम कुछ करते हैं and then we brag so much. और हम फिर उसकी बड़ी शेखी मारते हैं. Well, please don't mind my message. आप मेरे इस संदेश का बुरा ना मनाएं. Like these days we have distributed so much relief in this world. क्योंकि आज के जमाने में हमने बहुत रिलीफ बांटी है. And we think that, oh, we have done so much for God. और हम सोचते हैं कि हमने प्रभु के लिए बहुत कुछ कर दिया. We have done nothing for him. हमने कुछ नहीं किया उसके This लिए. is what he says here. ये देखो वो यहाँ पर क्या कह रहा है. This is the work of God. ये परमेश्वर का कार्य है That you believe in him whom he has sent. कि तुम उसमें विश्वास करो जिसे उसने भेजा है. The world, I must tell you, I must share my experience with you. संसार में अपना तजुर्बा आपके साथ बांटना चाहता हूँ. It is the grace of God which saves us, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बचाता not है. the works. हमें काम नहीं बचाते. We have to do good works for his kingdom's sake, हमें अच्छे काम जरूर करने हैं उसके राज्य के लिए. but the works won't save us. लेकिन ये अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते. What will save us? हमें बचा क्या सकता है. That is that we have to have faith in the Lord Jesus Christ, in his Son. यीशु मसीह में विश्वास करना ही, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करना ही हमें बचा सकता है. So my dear friends who are seekers of this true God, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों जो खोजी हैं, first of all, you continue to do good works. I don't stop you to do good works. मैं कह रहा हूँ कि आप भले काम जरूर करें, मैं आपको रोक नहीं रहा. But before that, लेकिन उससे पहले if you really want to know the true God, यदि आप उस सच्चे द्वैत परमेश्वर को जानना मांगते हैं you have to have faith in his Son, the Lord Jesus Christ. तो आपको उसके पुत्र
और यीशु मसीह में विश्वास करना In होगा। this chapter of Gospel, John 6, इसी अध्याय में 6 बाब में he says, "Come and believe." वो कहता है कि आके विश्वास करो। Now, I really wonder, मैं हैरान होता हूँ कई बार in this little chapter of John Gospel 6, इस छोटे से अध्याय में यूहन्ना 6 में he has used one term over and again. उसने एक शब्द जो है वो बार बार इस्तेमाल किया है। He says, "For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to world." कौन सी आयत है? Okay, I'm sorry. Gospel John 6, chapter 6, verse 33. 6 की 33 आयत। Now, I want to share the facts of this message. मैं कुछ तथ्य आपके साथ बांटना मांगता हूँ इस हवाले में। He has spoken 7 times. 7 बारी उसने कहा, Oh, come on, 7 times. 7 बारी उसने कहा है One thing. एक ही बात That the real bread comes from heaven, कि जो असली रोटी है वो स्वर्ग से आती है, comes down from heaven. वो स्वर्ग से आती है। Not one time, एक बार नहीं, 7 times. 7 बारी वो एक ही बात दोहरा रहा Why है। did he say 7 times? क्यों 7 बारी दोहराया गया है? Because he wants the world to know that the life comes from heaven, from the living God, and through his son Jesus Christ. क्योंकि वो ये जताना मांग रहा है कि रोटी जो है, स्वर्गीय रोटी जो है स्वर्ग से ही आती है, Because God is a spirit, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। and through that spirit he came in the form of Jesus Christ, as I have told in the previous weeks also. और उस आत्मा के द्वारा ही वो यीशु मसीह के स्वरूप में इस पृथ्वी पर आया। So I want to जगत में। simply read these 7 passages quickly. तो मैं जल्दी से आपके सामने ये 7 हवाले पढ़ना मांगता So हूँ। let's read first of all John chapter 6 verse 33. सबसे पहले हम 33 आयत पढ़ते हैं। I'll tell Deepak to read it fast. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Oh, wonderful. See, Lord Jesus spoke, the bread which comes from heaven comes down from heaven and gives life to the world. क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। This is the bread which we eat every day in the morning by cooking chapatis or by bringing it from the market. एक वो ब्रेड है जो हम रोजाना अपने घर में बना के खाते हैं बाजार से लाकर। Is he talking about that bread? क्या वो उस रोटी के बारे में बात कर रहा है? No, 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 no. वो इस रोटी के बारे में नहीं जिक्र कर रहा। Because in the next verse 34, some of the people, they said, "Sir, give us this bread always," because they were hungry. 34 आयत में आकर लोग कहते हैं कि हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया करो। As we always need this bread in the morning time, in the afternoon, in the evening. क्योंकि हमें दुनियावी रोटी रोजाना चाहिए होती है, सवेरे भी दोपहर में भी। But Jesus said to them लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं in verse 35, 35 आयत में, "I am the bread of life. यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। Whoever comes to me will never be hungry. जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, And whoever believes in me और जो मुझ पर विश्वास करता will है never be thirsty." वो कभी प्यासा ना होगा। Now I request Deepak to read verse 35 quickly. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ Yes. ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। See, Jesus said, "I am the bread of life." यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। Now, my brothers and मेरे sisters, भाई और बहनों, if you have not yet found the true God, अगर आपने उस सच्चे परमेश्वर को अभी तक नहीं पाया start searching and accepting and believing what is written here in Gospel John chapter 6. तो यूहन्ना के सुसमाचार में उसको ढूंढना शुरू कर दे, देखना शुरू कर दे कि यहाँ पर क्या लिखा है, And also receiving Him, और उसको ग्रहण करें, believing in Him, विश्वास करें, then He will give you eternal life. तो वो आपको अनंत काल का जीवन Let me देगा। read quickly verse 38. अब मैं 38 आयत पढ़ता हूँ। Okay. For I have come down from heaven. क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं 38. 38 uh, 38 आयत, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। The word he is repeating over and again came down from heaven. जो बार बार शब्द वो दोहरा रहा है वो ये है कि स्वर्ग से उतरा हूँ। You see, we have to understand the facts and the truth behind it. हमें इसके पीछे क्या सच्चाई है वो समझना है। That's why he was born through a virgin woman. इसीलिए वो एक कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ। He was not born through a man and a woman's conception. वो एक कुदरती तौर से एक औरत और आदमी के भोग के द्वारा नहीं उत्पन्न हुआ। He was born through the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की समर्थ से उत्पन्न हुआ। That's why he's saying over and again. इसीलिए बार बार वो कह रहा है, I said you will be wondering. I'm wondering. 7 times he spoke in one small passage. आप भी हैरान हो रहे होंगे जैसे मैं हैरान हुआ कि 7 बारी एक ही बात को बोला जा That रहा I है have come down from heaven. कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। Now, just for example, read verse 41. अब आप 41 आयत पे आ जाएं। He says there, then the Jews began to complain about him because he said, "I'm the bread that
came down from heaven. लिखा है इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। Yes, Brother Deepak, read it quickly. ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। I know that we are also thinking the same thing. आज हम भी शायद यही सोच रहे हैं Because there were many Jews who were thinking about his fraternity. क्योंकि कई यहूदी लोग थे वहाँ पर जो उसकी माता पिता की वंश को जो जानते उसके थे. वंश को जानते थे। That's why it is written in 42 verse. इसलिए 42 आयत में लिखा है They were saying, वो कह रहे थे is not this Jesus, ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं the son of Joseph, जिसके माता पिता को हम जानते हैं। whose father and mother we know? How can he now say? वो ये सोच रहे थे कि ये तो यूसुफ और मरियम का पुत्र है जिसे हम जानते हैं, वो ये कैसे कह सकता I'm है। very sure many people, बहुत से लोग ऐसे they होंगे are also thinking the same thing. जो यही बात सोच रहे होंगे How can? कि कैसे, How come? क्यों। See, Jesus answered once again. यीशु मसीह फिर जवाब दे रहे हैं। Don't complain among yourselves. यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, Don't complain, brothers and sisters. आपस में मत कुड़कुड़ाओ, Simply come and believe in him. कुड़कुड़ाओ मत, Now you- साधारण तौर पे इस पे विश्वास करो। I want Deepak to read verse 50. ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ Uh, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ। this is the bread. He's talking about his body. वो अपने शरीर के बारे में, देह के बारे में बात कर रहा है। He's talking about his flesh, वो अपने मांस के बारे में बात कर रहा है which is the word of God. जो परमेश्वर का वचन है। You see, I want to relate it with the Gospel of John, chapter 1, verse 1. मैं एक यूहन्ना की इंजील उसके एक अध्याय की एक आयत को इसके साथ मैं मिलाप करना चाहता हूँ. Gospel of John, chapter 1, verse 1. यूहन्ना का सुसमाचार पहला बाब पहली आयत। You see here, the Gospel of John is talking about the word which was with God. यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार उस वचन के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर के साथ था। My dear friends, my dear brothers and sisters, my dear world. मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय सारा संसार, If you truly want to know who God is, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, who Jesus is, तो यीशु मसीह कौन है, we have to know that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। And He was in the beginning with God. वही आदि में परमेश्वर के साथ था। And interestingly, graciously, in verse 14, line number 14, और 14 आयत में when we see it very graciously, जब हम बड़े अनुग्रहकारी ढंग से इसको देखते अनुग्रहकारी ढंग से देखते हैं, हैं, and the Word became flesh वचन देहधारी हुआ and lived among us, और हमारे बीच में रहा and we have seen His glory, और हमने उसकी महिमा को देखा, the glory as of a father's only son, जैसे पिता के इकलौते की महिमा, full of grace and truth. सच्चाई और अनुग्रह के साथ। Grace and truth. अनुग्रह और महिमा। Wow, Jesus Christ came in this world by bringing full grace and truth in our lives. यीशु मसीह इस जगत में आए अनुग्रह और सच्चाई लेकर हमारे What I'm जीवन में। saying, that very same word by whom the world was created, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शब्द के द्वारा इस संसार की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, that word is Jesus Christ here. वो शब्द जो है यीशु मसीह ही है। That's why he is repeatedly telling in one small passage 7 times. इसीलिए वो इस छोटे से अध्याय में 7 बारी एक ही बात हूँ जो स्वर्ग से उतरा। See, I am the living bread that came down from heaven. मैं ही वो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा। Now you have to understand that. अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी। Now if we come to verse 58, अगर हम 58 वचन के ऊपर आते हैं, again he is repeating the same thing. वहाँ फिर एक बार फिर यही बात आ गई। This is the bread that came down from heaven. जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, Not like that which your ancestors ate and they died. जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। But then he says, but the one who eats this bread will live forever. लेकिन आगे लिखा है जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। Now why I'm saying he who eats. अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो इस रोटी को खाता है, So believers who are sitting at home today in the houses, जो विश्वासी लोग आज घरों में बैठे हैं, I'm going to read this verse 52 onwards. I'll request Deepak, but here I want to say something. Listen it to very carefully. 52 आयत से आगे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने। When you listen to it,
जब आप इसको सुनेंगे, when you meditate upon this, जब आप इसके ऊपर मनन करेंगे, Jesus is talking about his flesh and blood. यीशु मसीह अपने मांस और लहू के बारे में बात कर रहे हैं। So don't confuse Lord's Supper with flesh and blood here. इसलिए प्रभु भोज को मांस और लहू के साथ कंफ्यूज ना करें। Please try to understand that. इसको समझने की कोशिश करें, Because when we say Lord's Supper, क्योंकि जब हम प्रभु भोज कहते हैं, there is the body of Christ. वो परमेश्वर की देह है, That's the body of Jesus Christ. वो परमेश्वर यीशु मसीह की देह है, And here is the flesh. और यहाँ मांस है। मांस और देह में फर्क होता है. मांस और देह में फर्क है। You understand? क्या आप समझते हैं? Now the flesh is his word. जो फ्लैश है, जो मांस है, वो उसका वचन है। Now the seekers, जो खोजी हैं, I want to request you. मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ। As I read these 7 different passages, जब मैंने ये 7 अलग-अलग हवाले पढ़े, in all these 7 passages, इन 7 हवालों में Jesus is repeating only one thing. यीशु मसीह बार-बार एक ही बात दोहरा That रहे हैं I'm the bread who came down from heaven. कि मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। Now he's trying to make us understand what does this bread means. अब वो ये हमें समझा रहा है कि रोटी है क्या, Because there was a fight and dispute among Jews when he spoke these words. क्योंकि यहूदियों के बीच में एक बहस हो गई थी, झगड़ा हो गया था। Read Deepak from 52 onwards, brother. ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। See, Jesus is clarifying their mistakes. They misunderstood Jesus. They wanted to come after Jesus because they wanted to be satisfied with the loaves. वहाँ ये यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे थे और यीशु मसीह जो उनकी जो गलत धारणा उनके मन में थी, उनको सही करना मांग रहे थे। No, Jesus took them to another direction. यीशु मसीह उनको दूसरी दिशा में ले गए That if you want to have life, कि यदि तुम्हें जीवन चाहिए, you have to eat the flesh of Son Jesus तो Christ. तुम्हें यीशु मसीह के मांस को खाना होगा। What does it mean? इसका क्या मतलब है? This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है, You have to accept it. तुम्हें इसको खाना है, You have to come and believe in Him. तुम्हें विश्वास करना है, You have to meditate upon this word. तुम्हें इस वचन के ऊपर मनन करना है, You have to read it. तुम्हें पढ़ना है, Then the life comes in. फिर तुम्हें जीवन मिलता है। If you don't eat it, यदि आप इसको नहीं खाएंगे, if you don't drink, यदि आप इसको नहीं पिएंगे, you will not have eternal life. तो तुम्हें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। But if you eat it, लेकिन यदि आप इसको खाओगे, if you drink it, आप इसको पियोगे, then you will have a eternal life and He will raise you up at the last day. तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा और अंत के दिन में वो तुम्हें उठा लेगा। No 84 lakh ki June. There is no incarnation system when we come in Jesus Christ. जन्म मरण के जो मृत्यु का चक्र भी है, हम उससे आजाद हो जाते हैं जब यीशु मसीह में आ जाते He हैं। will change. वो बदल देगा तुम्हें। We have different gifts. हमारे पास अलग अलग वरदान है। When He comes in us, जब वो हमारे जीवन में आ जाता He है, changes us. तो हमें बदल देता He है, brings another direction. तो वो एक और दिशा में हमें ले It जाता happened है। with me. मेरे साथ ऐसा It हुआ, happened with my wife. मेरी पत्नी के साथ It ऐसा happened हुआ, with Deepak. दीपक के साथ It happened ऐसे with thousands and millions of people. और हजारों और लाखों ऐसे लोग हैं जिनके जीवन एकदम बदल गए। You know, normally we go to cafe house कई बार हम कैफे जाते हैं and we try to have a good cup of coffee. और हम कॉफी पीते हैं वहाँ पर अच्छी सी, For example, cafe day, जैसे coffee cafe day. कैफे डे जाते हैं। I want to give you an example. मैं एक मिसाल देना मांगता हूँ। And please pass on that cup and that flask. See what Jesus do in our lives. आप देखेंगे, मैं What Jesus does in our lives. एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करते हैं। He said here in verse 54. Deepak, could you please read it in Punjabi or Hindi? ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। So, yeah, continue. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। When we come to Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं when we believe in His word, और जब हम उसके वचन में विश्वास करते when हैं, we accept Him as our Lord and Savior, जब हम उसे अपना मुक्ति दाता कबूल कर लेते हैं, He really changes our life. तो सचमुच में हमारे जीवन को बदलता है। He takes out all those nasty things one by one, and He transforms our वो lives. हमारे जीवन में से वो सारी मलिनता धीरे धीरे करके निकाल के हमें एक नया जीवन दे देता है। First of all, my living example. एक जीते जागते आपको मैं मिसाल देता हूँ। I'm feeling thirsty. मुझे प्यास लगी है। I always keep water when I preach, जब मैं प्रचार करता हूँ तो मैं हमेशा अपने साथ पानी रखता हूँ, just to soak my
throat. अपने गले को तरावट देने के But लिए। if I keep the cup on the table यदि मैं इस कप को टेबल पर रख दूं and don't drink it, और उसको पीऊं ना, it will not quench my thirst. तो मेरी प्यास को नहीं It बुझाएगा, will not soak my throat. वो मेरे गले को तरावट नहीं देगा। But when I take a sip, लेकिन जब मैं एक छोटा सा सिप लेता हूँ पानी का, I get a big relief. तो मेरा गला तर हो जाता है और मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। Similarly, when Jesus comes in our lives, इसी प्रकार से जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, you see the cup. आप इस कप को देखें, This cup is empty. I'm showing you it's empty. ये कप जो है बिल्कुल खाली है। Can you see it? आप देख सकते हैं? Can you, brother, see this cup empty? Yes. क्या भाई लोग आप इस कप को देख सकते हैं? Okay, now this cup is empty, but I have no magic with me. ये कोई जादू नहीं है, But I have only the hot water in this flask. मेरे पास इस फ्लास्क में गर्म पानी है। And when I'm pouring this hot water in this cup, और जब मैं गर्म पानी इस कप के अंदर डालता हूँ, see, this is not colored or flavored. ये पानी कोई रंगीन पानी नहीं है, What is happening now? लेकिन क्या हो रहा है इस कप You के will साथ? see that slowly through this hot water, आप ये देखेंगे कि इस पानी के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा, this cup started changing its color. इस कप के जो रंग है वो बदलने लगे। Oh, it says, I'm glad I'm your friend. एक कप पे लिखा है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, 2 hearts. और यहाँ 2 दिल भी बने हैं। I know it's very difficult to bring 2 hearts together in this world. इस दुनिया में 2 दिलों को लाना बड़ा मुश्किल है। My parents think we are, anyway, whatever it is, best friends. So what I mean to say, जो मैं आपको बताना मांगता हूँ, the moment the hot water came in this cup, जैसे ही इसके अंदर गर्म पानी डाला, what happened? आपने क्या देखा? See the different colors. आप देखें कि इसके रंगत कैसे कैसे बदलने लगे। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, as I have been repeatedly telling in the past, जैसे मैं आपको बार बार बताता आया हूँ, that by bringing Jesus Christ in your life, by believing in Jesus जब Christ, यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, your life will start transforming by His Spirit. आपका जीवन जो है वो उसकी आत्मा के द्वारा बदलने लगता है, Because His words are spirit and life. क्योंकि उसके वचन जो हैं वो आत्मा है और जीवन है। I want to read one very beautiful passage from the same chapter 6. मैं एक बड़ा सुंदर हवाला आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। ये 6 की Chapter 6, verse 63. 63 आयत, Yes. 6वें अध्याय की 63 आयत। My dear brothers and sisters, the time is running very short. मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय बड़ी तेजी से चल रहा है। See the color of this cup. आप इस कप का रंग देखें, Beautiful gifts there. कितने सुंदर रंग निकल आए। It was empty. खाली था, It was black or brown. बिल्कुल काला था। The moment I put hot water in this, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें गर्म पानी डाला, it is made like this. ये कितना सुंदर बन गया। And now it looks so beautiful. अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। Now, the moment you bring Jesus Christ in your life, जैसे ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन में By कबूल करते believing हैं, उसमें विश्वास करके that He died for you on the cross of Calvary, कि वो कलवरी की क्रूस पे आपके लिए मरा, He was buried, गाड़ा गया, He was raised after 3rd day, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, He lived for 40 days on this earth, 40 दिन इस पृथ्वी पर देखा गया। and I tell you, the moment you believe, और मैं आपसे सच कहता हूँ कि जैसे ही आप इस बात पे विश्वास करेंगे, as the cup changed its color, its जैसे form, ही इस कप की रंगत बदल गई, Jesus will start changing our lives. यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगा। Because He said one thing so beautiful. Deepak, क्योंकि एक please बड़ी read it in सुंदर बात उसने यहाँ पर कही है। verse 63. 63 आयत में, Yeah, what He says here? यहाँ पर वो क्या कहता है? ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, Yes, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। yes, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, Yes. ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। Now Jesus is declaring very clearly यहाँ पर यीशु मसीह बड़ी सफाई से ऐलान कर रहे हैं that there is a life in the Spirit, कि आत्मा में जीवन है and His word is the Spirit. और उसका वचन जो है वो आत्मा है। So by accepting, by eating His flesh and by drinking His blood means that we take His word as it is. जब लिखा है कि उसका शुद्ध देह को लेना, मांस को लेना और लहू को पीना, तो इसका मतलब है कि उसके वचन को ऐसे ही अपने जीवन में कबूल कर You लेना। may try so hard तुम चाहे बहुत मेहनत करो, here and there, इधर उधर टकरे मारो, but if someone can really change you, लेकिन अगर आपको ये बदल सकता है, it's the Spirit of God. वो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा है। Because the Spirit of God will convict you, stop doing wrong things. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको कायल करेगी, He will transform you. वो आपको अंदर से बदलेगी, He will change you. वो बिल्कुल बदल देगी, He will give you peace and life of joyfulness. वो तुम्हें शांति देगी और आनंद का एक जीवन देना शुरू कर देगी। So my dear friends, इसलिए मेरे प्रिय who मित्रों, are the seekers, जो खोजी हैं, follow Him. उसके पीछे चलो। If you have any question, यदि आपके पास कोई सवाल है, contact me. आप मेरे से संपर्क Now, करें। I want to come to the second portion of the message. अब मैं इस
संदेश के दूसरे हिस्से में आता हूँ, because we have to follow today Lord's Supper. क्योंकि आज हमें इस प्रभु भोज में हिस्सा लेना है। The Lord's Supper is a very serious thing, प्रभु भोज एक बहुत ही गंभीर बात है, and we need to read it from 1 Corinthians chapter 11. और हम अब पहला कुरिन्थियों की पत्री पे आते हैं। Quickly, I will not be reading the entire passage, मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा, but I want to say a few things very quickly. लेकिन मैं कुछ चंद बातें जल्दी जल्दी कहना मांगता हूँ। As I said it earlier, जैसे मैंने पहले भी कहा, that the Holy Communion or the Lord's Supper is meant only for the believers, for the family of God. कि प्रभु भोज जो है ये विश्वासियों के लिए है। There Jesus was talking about his flesh and blood. वहाँ पर यीशु मसीह अपने मांस और लहू के बारे में बात कर रहे Here हैं। Jesus is talking about the body of Christ. यहाँ यीशु मसीह अपनी देह के बारे में बात कर रहे हैं। Now, the Lord's Supper gives us an opportunity for our spiritual growth and blessings. यहाँ पर जो प्रभु का भोज है हमें आत्मिक बरकतें देता है And growth in our Christian life. और हमारी आत्मिक जीवन में तरक्की देता है। Before chapter 11, 11वें अध्याय में before 11, chapter 11, 11वें अध्याय से पहले, in chapter 10, 10वें अध्याय में if we read it verse 14 or 15, we should read it. यदि हम 15वीं आयत पढ़ें, I want it to be read very loudly, Brother Deepak. मैं मांगता Chapter हूँ 10, verse 15. 10 की 15, पहला कुरिन्थियां 10 की 15। Yes, brother. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। Okay, 16. ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ You see, please give me this cup, please. The cup we are going to share today it's called the cup of blessing, the cup of thankfulness. ये जो कप, ये जो प्याला आज हम जिसमें से पीने जा रहे हैं, इसे बरकतों का प्याला कहा जाता है। Because the night Jesus was to be caught, क्योंकि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, he was having fellowship with his disciples. वो अपने चेलों के साथ संगति कर रहा था, And he took that bread and that cup. और उसने वो रोटी ली और प्याला उठाया। But here I want to say this cup is a cup of fellowship and blessing and thankfulness. लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि Three ये जो things. प्याला है, ये धन्यवाद का प्याला है, It's a cup of blessing. ये बरकतों का प्याला है, It's a cup of fellowship. ये सहभागिता का प्याला है। And we normally have in our churches every month, sometimes twice in a month. और ये कलीसियाओं में कई बारी महीने में एक बार, 2 बार अलग अलग तरीके से इसको लिया जाता है। Some churches have it at least every week. कई चर्चेज में हर हफ्ते लिया जाता है। So what I said earlier, लेकिन जो मैंने आपसे पहले भी कहा, that Lord's Supper is a serious thing. परमेश्वर का जो ये सफर है, ये प्रभु भोज है, ये एक बहुत गंभीर सी चीज है And we must come prepared. और हमें तैयार होकर आना चाहिए। I have a question here. यहाँ पर मेरा एक सवाल है, As many people are sitting at home today, especially our ECI congregation, whom जैसे I कि आज prepared, बहुत से लोग अपने घरों में हैं, especially our ECI हमारी congregation, खासकर की ECI की कलीसिया, to whom I prepared, जिनके लिए मैंने ये तैयार किया, and to whom I also prepared, और जिनके लिए- जिनको मैंने तैयार भी किया. जिनको मैंने तैयार किया, Are you prepared today to receive this fellowship, the cup of blessings? क्या आप इस बरकत के प्याले के लिए तैयार हैं? Are you really ready? क्या आप सचमुच में इसको लेने के लिए तैयार हैं? Because this is an opportunity for your spiritual growth and blessings. क्योंकि ये एक मौका है आपकी आत्मिक तरक्की के लिए। I've been asking since last day. मैं पिछले दिनों से भी यही बात कह रहा हूँ, So if you are not prepared, यदि आप तैयार नहीं हैं, you must examine yourself. तो अपने आप को जांचो। This is what he says here. I want to repeat 4 things here यहाँ पर मैं 4 बातें बोलना चाहता हूँ quickly. जल्दी से। If you are not prepared, यदि आप तैयार नहीं हैं, you must ask for forgiveness from God, because I have been noticing something. तो आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ। I have been writing messages on Family app. मैं व्हाट्सएप के ECI के फैमिली ऐप पे मैं कई बारी संदेशे लिखता हूँ, I have to force people to read it. और मुझे कई बारी जोर देना पड़ता है कि इसको पढ़ो। What are you doing in lockdown period? तुम इस लॉकडाउन के टाइम में क्या कर रहे हो? You are watching here and there. तुम इधर उधर देख रहे No, हो। this is the time to look back to. ये समय है कि हम पीछे भी देखें। Let's read now 4 things. अब हम 4 चीजें पढ़ें। Number 1, पहली बात, let's look back. हम जरा पीछे मुड़ के देखें। I request Deepak to read verse 23 to 26. 23 और 24 आयत देखें जरा। 23 से लेकर 26 तक. दीपक जल्दी से पढ़ दो. 11 की 10 की 11 की. 23 से लेकर 26 तक। Yes. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ Do it in my remembrance. मेरी यादगारी में किया करो। What is the remembrance? वो यादगारी क्या है? When we gather together in our families, जब हम अपने परिवारों में इकट्ठे होते हैं we remember lots of our relatives, our friends, and we talk about lots of things. हम कई अपने रिश्तेदारों को मित्रों को याद करते हैं और बड़ी इधर उधर की कई बातें करते हैं। Sometimes we remember those things which we are not supposed to remember. कई बार हम वो बड़ी बातों को याद कर लेते हैं जिनको कि जरूरी नहीं है याद करना। But Jesus pointed out one thing. लेकिन यीशु मसीह एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं Where Paul is confirming that same statement. जहाँ पर पौलुस जो है वो इसी बात को दोहरा रहा है। Paul was a saint of the Lord Jesus Christ. पौलुस जो था वो यीशु मसीह का संत था। What he says here? वो क्या कह रहा है यहाँ पर? He says, remember, वो कह रहा है याद करो Jesus died for us. कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। You remember that I've been repeatedly telling this fact from the very beginning, from my first day of preaching on the मैं YouTube. बार बार पहले दिन से इसी बात को दोहरा रहा हूँ। Now, what we have to remember? हमें क्या याद करना है? His grace. उसके अनुग्रह को। His grace. उसके अनुग्रह को। You know, it is His grace which saved me and saved us. ये उसका अनुग्रह है जिसने मुझे बताया और हमें बचाया। It's not our works. ये हमारे काम नहीं है। I may distribute a few relief work today. मैं आज रिलीफ का काम कर सकता हूँ। I can show some pictures. और मैं तस्वीरें भी उसके लगा सकता हूँ। I can say, oh, I have done this. और मैं ये भी कह सकता हूँ मैंने ये किया। This is not grace. लेकिन ये अनुग्रह नहीं है। This is probably my showing of something. ये सिर्फ एक शो ऑफ है। But what Jesus did for us on the cross of लेकिन जो Calvary, यीशु ने कलवरी की क्रूस पे किया, the way He died for वो us, किस तरीके से हमारे लिए मारा गया, it was a horrible death ये बहुत ही भयंकर चीज थी। beyond our explanation and मतलब imagination. हम उसका बयान भी नहीं कर सकते, ना सोच Nobody सकते। can die for us like Jesus died. कोई इस तरह से नहीं मर सकता जैसे यीशु मसीह मारा गया। So we have to remember that. हमें ये याद करना है। This is what He says here. और वो यही बात कह रहा है यहाँ पर। The second thing He says दूसरी बात वो जो बात कह रहा है in verse 26, part B, 26 आयत में I'll request 11 की 26 Deepak to read it. Yes. पहला कुरिन्थियां 11:26 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। Now we have to remember one thing, that we have to look ahead. हमें एक चीज याद रखनी है कि अब हमें आगे देखना है। First He says, look back. पहले वो कहता है पीछे देखो What He has done for us. किसने हमारे लिए क्या किया। Now in this very verse, लेकिन 25 आयत में He says He is coming back again. वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह फिर आने वाला है। It's in verse 26. अगर हम 26 आयत में देखें, If you read the second part, अगर उसका दूसरा हिस्सा देखें, it's written here in Hindi. तो वहाँ हिंदी में लिखा है तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते रहो। जब तक वो ना आया, until He comes back. जब तक वो नहीं आता, Until He comes back. जब तक वो नहीं आता। So this is what we are doing today in Lord's Supper. तो आज हम यही कर रहे हैं। Four simple things. 4 साधारण चीजें। It is His grace which saved me. ये उसका अनुग्रह जिसने हमें बचाया। It has brought me into His relationship, in communion relationship. वो मुझे उसके साथ एक सहभागिता में ले आया, जोड़ दिया। And then now I'm waiting for His coming. और अब मैं उसके आने का दोबारा आमद का इंतजार कर रहा हूँ। That's why Paul said in 2 Corinthians chapter 5, इसीलिए पौलुस दूसरे कुरिन्थियों में कह रहा है, it was chapter 5, 5वां अध्याय that in verse 10, 10वीं आयत में it says that it is very important that we will all appear at before the judgment seat of Jesus Christ. क्योंकि लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं हो जाए। That we will be judged one day. कि हम एक दिन हमारा न्याय होगा। But we Christians who have become the followers of Jesus Christ, लेकिन वो जो मसीह के चेले बन गए हैं, He has taken our judgment upon the cross of Calvary. लेकिन यीशु ने उस दंड को अपने ऊपर कलवरी की क्रूस पे ले We are लिया। just waiting for Him to come now. और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। So first of all, look back. तो पहली बात पीछे देखो, Now look ahead. आगे देखो। Now I want to say, look within yourself. और तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अपने अंदर झांकी मार के देखो। You know, in my these all very 40 years of experience of Christian walk, मैं ये कहना मांगता हूँ मेरे इन 40 वर्ष जब मैं मसीह में होकर चल रहा हूँ, I have never found anyone
who is responsible for all the things I have done or I have faced or I have come across. जो चीजें मैंने सही हैं या जो जिन चीजों से होकर मैं गया हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई और जिम्मेवार है. You have to listen to this statement once again, please. तुम्हें इस बात को फिर से सुनना पड़ेगा. That I cannot hold anyone responsible for anything which I have gone through or I have suffered or I have seen in my life. जो कुछ मैंने अपने जीवन में देखा है, भुगता है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता. It's only me who is responsible for all that I have seen, I have done. मैं खुद अपने आप को जिम्मेवार ठहराता हूँ. जो कुछ I cannot hold Penny responsible. मैं अपनी पत्नी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता. I'm saying this. मैं कह रहा हूँ. I can't hold Deepak responsible. मैं दीपक को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता. I can't hold anyone मैं responsible. किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता. That's why the word is telling us, look within yourself. इसीलिए वचन कह रहा है कि अपने अंदर झांक के देखो. At the same time, इसके साथ में who will be listening to my message, जो मेरे इन वचनों को सुन रहे हैं, who are listening to my message, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, whatever you are going through, जो कुछ तुम आज जिस भी हालात से होकर जा रहे हो, whatever you will go through, जो कुछ तुम शायद होकर जाओगे, try not to hold anyone responsible for that. किसी और को उसके लिए जिम्मेवार मत ठहराओ. It is I who is responsible for my every action. मैं अपने कामों की जिम्मेवारी मेरी अपनी है. That's why he says in verse 27 and 28 इसीलिए 27 और 28 आयत में वो कह रहा है that when you come to partake in this cup of fellowship or cup of blessings, जब तुम इसमें सहभागित इस बरकत के प्याले में सहभागिता करो. verse 28, 7 and 28, Deepak, please read it for us. 28 आयत. 27 and 28 ਆਏ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ. ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ. Oh, this is a beautiful passage in the Bible. एक बहुत ही सुंदर वचन है बाइबल में. If we really examine ourselves, यदि हम अपने को जांचे मुआयना करें, if we really look within ourselves, अगर हम अपने अंदर झांकी मारें, if we really come to Jesus Christ knowing that he died for me, यदि हम यीशु मसीह के पास आएंगे जानते हुए कि वो मेरे लिए मारा गया, he shed his blood on the cross of Calvary for my sins, उसने अपना लहू मेरे पापों के लिए बहाया, and Lord, I'm a sinner, और मैं पापी हूँ, Lord, I need you, और मुझे तेरी जरूरत है, Lord, I have confessed my sins, मैं अपने पापों का अंगीकार करती हूँ, and I don't want to do it anymore. और मैं दोबारा उनको दोहराना नहीं मांगता. The sufferings which people go through, तो वो जो कष्ट जिन पीड़ाओं से लोग होकर जाते हैं, I'm very sure मैं पक्का कह सकता हूँ we will not go through those sufferings उन पीड़ाओं से होकर शायद हम नहीं जाएंगे, because we have examined ourselves. क्योंकि हमने अपने आप को अंदर से We जांचा have है. acknowledged what he did for us on the cross of हमने Calvary. इसको मान लिया कि उसने हमारे लिए सलीब पे क्या किया. We have acknowledged that yes, that bread came from heaven हमने on ये this मान लिया earth. कि वो रोटी जो उस स्वर्ग से पृथ्वी पर आई. The body of Jesus Christ was laid upon the cross for me. यीशु मसीह का जो मांस था, शरीर था, वो मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर लटकाया And गया. then we will not be suffering that sickness. और फिर हम उन बीमारियों में से होकर नहीं जाएंगे. Now, I tell you, this is a very blessed passage. और ये बहुत ही बरकत वाला हवाला है. Supposing if you have a sickness, मान लो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है, you're going through some troublesome time, तुम कोई कष्ट से होकर जा रहे हो, and you come to know, oh, Jesus died for me. और तुम ये जान लेते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया. Jesus has shed his blood on the cross of Calvary. यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया कलवरी पे. And the moment you confess that, और जैसे ही तुम इसको मानोगे, your अंगीकार sickness करोगे, will go away. तुम्हारी बीमारी जो है तुम्हें छोड़कर चली Your जाएगी. disease will go away. तुम्हारी बीमारियां छोड़कर चली And जाएंगी. Jesus will give you eternal life. और यीशु मसीह तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा. Life full of joy. एक अनंत का जीवन. You try that. तुम कोशिश करके देखो. I have less time to explain all this. मेरे पास समय थोड़ा है कि मैं इसको बहुत विस्तार में बताऊं. But if you look within yourself. लेकिन आप अगर अंदर झांके मार के देखेंगे, Now, last point. एक आखिरी पॉइंट, Look around yourself. अपने आसपास भी देखो. You know, the verse 33 and 34, 33 और 34 आयत में probably, I think we have not translated it properly or we have not explained it properly many times. 33 और 34 आयत को मुझे लगता है कई बार हमने बहुत अच्छी तरह से या तो इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ या हमने समझाया नहीं. It is a family meal. ये एक पारिवारिक भोज है. It's a big family. एक बहुत बड़ा परिवार है. You know, in the beginning when Jesus was raised from the dead, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, and the book of Acts says here very clearly, प्रेरितों के कर्तव्य में लिखा हुआ है, बड़ी chapter सफाई 2, से, दूसरा अध्याय, and verse 42, 42 आयत, all the believers, all the followers of Jesus Christ, even the disciples, यीशु मसीह के चेले and the believers,
और विश्वासी they used to meet together ये मिलते थे and they used to have the time of fellowshipping together और संगति करते थे, in learning and teaching सीखते थे, सिखाते थे and in breaking the bread. और रोटी तोड़ते थे। Read this. आप पढ़ के देखो, Chapter 2 verse 42. Deepak would read it in Punjabi first. दूसरा अध्याय 42 आयत। This is my last point. ये मेरा आखिरी पॉइंट है। In the meantime, congregation, please be prepared for the Lord's Supper. कलीसिया आप अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। Yes, Deepak, read it. ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। See, this was their daily tradition. ये उनका रोजाना का काम था, Daily tradition. रोजाना करते थे। You see, I don't understand that God has given us this time of lockdown. परमेश्वर ने हमें ये लॉकडाउन का जो समय दिया है, He says that start practicing from your families. वो ये कह रहा है कि अपने परिवारों से शुरू करो। Now the passage I read from 1 Corinthians chapter 11, जो मैंने पहला हवाला पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 11 बाब 33 and 34 आयत को, 33 और 34 आयत में, here he says, therefore brothers, इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए है मेरे भाइयों, when you gather together, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो don't be a stumbling block for one another. तो एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बनो। But if you are hungry, यदि कोई भूखा हो, now why he says don't become a stumbling block? यहाँ पर क्यों लिखा है कि एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण I ना said बनो? it's a family fellowship. मैंने कहा कि एक पारिवारिक भोज है, It's a big family fellowship. ये एक बहुत बड़ी पारिवारिक भोज है। You know what happens? Sometimes we spoil the family meal even on the table when we start criticizing or abuse one another. कई बारी हम जब परिवार के रूप में भी इकट्ठे होते हैं घर में खाने के लिए, तो कई बारी हम उस आलोचना करके आलोचना करके उस खाने को and बिगाड़ देते हैं। when we start speaking wrong words or abuse someone. कई बारी हम कोई मुंह से गलत शब्द निकाल देते हैं या कोई किसी को निंदा कर देते हैं, And this is why he is trying to stop us, that we have to stop it in our और churches. इसीलिए वो यहाँ पर हमें रोक रहा है कि हमें अपने चर्चेज में भी ये चीज जो है रोकनी है। In 2 words, दो शब्दों में stop criticizing. आलोचना करना बंद कर दो। The third point, look within yourself. अपने अंदर झांकी मार के देखो, And see, once you look within yourself, और जब तुम अपने अंदर झांकी मारना शुरू कर दोगे, when you, जांचना शुरू कर when you दोगे, stop criticizing, तो तुम आलोचना करना बंद कर दोगे। oh, it will become a beautiful blessing in our churches, तो हमारे कलीसियाओं में बरकतें आनी शुरू हो in जाएंगी, our families. हमारे परिवारों में बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। I wish we start practicing these 4 things. काश हम इन चारों चीजों का मानना शुरू कर दें। Number 1, पहली चीज, look back, पीछे देखो, look ahead, आगे देखो, look within yourself, अपने अंदर झांकी मार के look देखो, around. और अपने आसपास देखो। This is what he's saying there. और यही वो बात यहाँ पर कह रहा है 33 आयत में। And our lives will start changing. और हमारे जीवन जो है बदलने शुरू हो जाएंगे। God would be glorified. परमेश्वर को महिमा He मिलेगी will start flowing with a blessing in our family. और हमारे परिवारों में बरकतें उंडेलनी शुरू कर देगा। Say amen. आमीन बोलो। Amen. 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 Because it's a cup of thankfulness. क्योंकि ये धन्यवाद का प्याला है, It's a cup of blessing. ये बरकत का प्याला है। I'm saying it's a cup of blessing. मैं कह रहा हूँ कि ये बरकतों का प्याला It's है, a cup of thankfulness. ये धन्यवाद का It's a प्याला cup है, of fellowship. ये सहभागिता का It's a प्याला है, cup of encouragement. ये उत्साह का प्याला It's a है, cup of newness. ये एक नएपन का प्याला Oh, है, it's a cup of transformation. ये एक बदलाव का प्याला It's a है, cup of love. ये प्रेम का प्याला है। Oh, it's a cup which was shed upon the cross of Calvary 2020 years ago for the entire world. ये वो प्याला है, उस लहू का प्याला है जो लहू हमारे लिए आज से 2020 साल पहले सलीब पे बहाया गया। Start taking blessings from God. परमेश्वर से बरकतें लेना शुरू कर You दो। know, I just want to quote one very wonderful example of my life. एक मैं मिसाल अपने जीवन की देना मांगता हूँ। Jesus said, I'm the bread of life. यीशु मसीह कह रहा है मैं जीवन की रोटी हूँ। He wants us to pray and to read the word of God. वो मांगता है कि हम प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। Just 3 days back, 3 दिन पहले my dog had a problem. मेरा जो डॉगी था उसको कोई प्रॉब्लम हो गई। He confronted a small centipede. एक कन खजूरा उसको दिख गया And she woke up in the middle of the night at 2 o'clock. और रात के 2 बजे वो उठ गई। I didn't know that a centipede is troubling her. मुझे नहीं पता था कि वो कन खजूरा कमरे में घूम रहा है, But she was shouting and barking. लेकिन उसने बड़ा शोर मचाया कमरे में And I tried to pacify her. और मैंने उसको शांत करने की कोशिश की Then I tried to sleep. और मैं फिर सो गया। Within 20-25 minutes, लेकिन 20-25 मिनट के बाद then she again got disturbed. वो फिर परेशान हो गई And I also got disturbed. और मैं भी परेशान हो गया। Finally, I found out that she's barking at something.
लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि वो किसी चीज के ऊपर भौंक रही है and it was centipede. और वो एक बहुत बड़ा कनखजूरा था Thank God that she helped me to kill him. और उसने मेरी मदद की उस कनखजूरे को मारने But के I लिए couldn't sleep afterwards. लेकिन मैं उसके बाद सो नहीं सका Because I normally get up around 5 o'clock, before 5 o'clock for my everyday's prayer. क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ प्रार्थना के लिए Every day we have to go for prayer in our church. मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के अपने चर्च में जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए That day I couldn't sleep properly. उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया I was tired. मैं थक गया I was exhausted. मैं बहुत ज्यादा थकावट में था But I tell you, और मैं आपसे कहता हूँ I didn't pray that morning properly. उस दिन Rather, सुबह I couldn't pray. उस सुबह मैं प्रार्थना नहीं कर पाया You know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ I was half empty in my spirit, in my soul. मैं आत्मा में खाली खालीपन सा महसूस कर रहा था I was alone at home in my office many hours. मैं अपने दफ्तर में अकेला था काफी घंटे तक Because my body didn't cooperate that morning, क्योंकि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था I was feeling half empty. मैं अपने अंदर ही अंदर आधा आधा खाली खाली महसूस कर रहा था Now, I want to give you a very practical illustration here. मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा एक एग्जांपल मिसाल देना मांगता हूँ Have you heard the name of J. Wilbur Chapman आपने विल्बर चैपमैन का नाम कभी सुना है and F.B. Mayer? एफ.बी. मायर का नाम सुना है One time, J. Wilbur Chapman came to F.B. Mayer. एक बार विल्बर चैपमैन मायर के पास आया Listen to this very carefully. इसको ध्यान से सुने And he told F.B. Mayer और उसने मायर से कहा that what's wrong with me? कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ है What is the matter within me? मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है Many times I'm half empty. मुझे कई बार अंदर से आधा खाली सा लगता हूँ मैं। So many times I am utterly powerless. कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल समर्थहीन हो गया हूँ You know, Mayer, what did he do? मायर ने आप जानते हैं क्या किया Mayer kept his hands upon his shoulders. मायर ने विल्बर के कंधे पे हाथ रखा He asked him, और उससे कहा Chapman, चैपमैन have you ever tried to breathe out 3 times regularly क्या आपने 3 बारी सांस बाहर लेने की कोशिश की है without breathing 1 time inside? Breathing in बगैर अंदर सांस लिए हुए क्या आपने बाहर सांस लेने की कोशिश की है 3 times? 3 बार And he started doing right then and there. और वो ऐसे ही करने लगा Do it like, you do it with me. What this brother आप Mayer asked him. आप इसको Listen to करके देख me. सकते हैं Listen to this example very carefully. इस मिसाल को ध्यान से सुने Mayer asked him, मायर ने उससे कहा did you ever breathe out 3 times without breathing in once? क्या आपने 3 बारी बाहर सांस ली है बगैर अंदर सांस लिए हुए Okay, मैं उसको बताता हूँ. Penny is doing wonderful, but let me tell you, मैं आपको बताता हूँ. उसने ये कहा कि क्या आपने अपने सांस को 3 बार ऐसा किया कभी? It will not be possible. आप 3 बार अपना सांस बाहर नहीं निकाल सकते हैं आप बिना एक बार ब्रेक लेकर उसको सांस को अंदर लिए हुए. सांस को 3 बार बाहर निकालने के लिए आपको एक बार अंदर जरूर सांस लेनी पड़ेगी Then your breathing will be out. फिर आप सांस बाहर ले सकते हैं Similarly, it's the same thing in our Christian lives. इसी तरह से हमारे मसीही जीवन में भी ऐसे ही होता है If you want to live wonderfully, यदि आप एक अच्छा जीवन जीना मांगते हैं if you want to avoid breathless life, अगर आप सामर्थहीन जीवन से बचना मांगते हैं you have to breathe in the word of God in your soul. आपको अपने अंदर परमेश्वर का वचन अंदर सांस लेनी पड़ेगी You have to breathe in the time of prayer with the Lord. आपको अंदर सांस लेनी पड़ेगी प्रार्थना की सांस अंदर लेनी पड़ेगी Otherwise, you will have a breathless life. नहीं तो सामर्थहीन बिना ब्रेथ के आपका जीवन रह जाएगा Otherwise, you बिना will have a सांस half empty life, के। आपके जीवन में आधा खालीपन ही रहेगा utterly powerless life. बिल्कुल सामर्थहीन जीवन हो जाएगा May God bless you today परमेश्वर आपको बरकत दे and start breathing the word of God inside परमेश्वर के वचन की सांस अपने अंदर लेना शुरू कर दो and start praying regularly before the Lord. परमेश्वर के सामने लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दो You know that day when my dog gave me the trouble because of the centipede? मैंने अभी आप बताया कि मेरे डॉगी ने कैसे मुझे परेशान किया उस सेंटीपीड के कारण I was feeling powerless. और मैं समर्थहीन सा महसूस कर रहा था I had only wonderful opportunity to pray in the night before I go to bed. उस दिन रात को मुझे एक मौका मिला प्रार्थना करने के लिए I took my family. मैंने अपने परिवार को लिया I said, I'll be praying today. और मैंने कहा मैं आज प्रार्थना करता हूँ We normally pray separately. We pray in the night as a family prayer. वैसे हम अपनी अलग अलग प्रार्थना करते हैं लेकिन रात को हम सारे इकट्ठे प्रार्थना करते हैं So that night I prayed loudly before the Lord and I was again breathing properly and और strongly. उस दिन रात को मैंने ऊंची आवाज में प्रार्थना करनी शुरू की और मैं फिर से अच्छे से सांस लेने लगा So same is with you.
ये आपके लिए भी ऐसा ही है। Come on, let's come to the table now. आइए हम इस मेज पे आए। So I would be praying for now. Please, families, get ready परिवार तैयार हो जाएं। as we share in the fellowship in this Lord's Supper. जब हम इस प्याले में हिस्सा लेते हैं। So I would request to please pass it on. एक गाना बजा दे। I want to request Deepak if he can play one song. Can you play, Deepak, one song? Sure. As we prepare now for the Holy Communion. As we pray for, prepare ourselves for the Holy Communion, I would request we would be singing a song with our brother Deepak as he led by the Spirit. हम एक गीत गाएंगे दीपक के साथ, जैसे आत्मा उसकी अगुवाई करता है। छोटा सा गाना। यीशु ने अपना खून बहा के मुझको बचा लिया। हालेलुया। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਲਹੂ ਲਹੂ ਯੀਸ਼ੂ का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, यीशु का लहू देता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, यीशु का लहू देता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावंद का रूप फरमाता है। शिफा शिफा मुकद्दस शिफा, शिफा शिफा मुकद्दस शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, यीशु का लहू देता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बरकत के प्याले के लिए. वी वांट टू थैंक द लॉर्ड फॉर द कप ऑफ ब्लेसिंग, कप ऑफ फेलोशिप एंड कप ऑफ थैंकफुलनेस. आप अपने घरों में तैयार हैं, मेरा विश्वास है. हम जानते हैं कि हम इस कठिन समय से जा रहे हैं. We are all going through a troublesome time, but at the same time, we also want to thank the Lord first of all for this technology, and especially today I am thankful to Facebook. Brother Mark, God bless you. That this time Facebook has really graciously given us this time to reach our families at their respective homes. We just praise God for your life and for the technology and the system. So my thankfulness goes to Facebook also. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. We'll be praying right now as you are prepared. जैसे कि आप अपने घरों में तैयार हैं. ये छोटा सा रोटी का टुकड़ा, आपके घरों में अगर रोटी पूरी बनी है, फैमिली इकट्ठे भी खा सकता है, एक एक बाइट उसमें से ले सकता है. सबसे पहले हम परमेश्वर का शुक्र अदा करेंगे. आप अपने घरों में प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें आज कोई बांध नहीं पाया है. शैतान ने पूरा जोर लगाया, प्रभु ने होने दिया, लेकिन हम अपने घर घर बैठे आज इस रोटी को तोड़ सकते हैं. आज हम इस प्याले में से पी सकते हैं. शुक्रगुजारी का प्याला, बरकत का प्याला और संगति का प्याला. आज हम उसके सामने, उस देने वाले के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने झुकें. हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करें कि उसने आज हमें जीवितों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है, कि इस तकनीकी साधनों के और माध्यम के द्वारा हम अपने घरों में बैठे प्रभु भोज को मना सकते हैं. हालेलुया. अरे परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं. कोई बांध नहीं पाया, आपने यीशु को हमारे लिए दिया, और लिखा बाइबल में कि मसीह यीशु ने हमें आजादी के लिए आजाद किया. प्रभु इस तकनीकी साधनों के लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ मांगते हैं कि जब आपकी आत्मा को कोई नहीं रोक पाया, ये लॉकडाउन का समय भी खत्म हो जाएगा, ये बीमारी जाती रहेगी और हम फिर से ऊपर उठेंगे, यीशु के नाम को उठाएंगे. और ये प्याला जो शुक्रगुजारी का प्याला है, ये बदन जो मेरे लिए, हमारे लिए तोड़ा गया है, हम इस बदन के द्वारा, इस खून के द्वारा फिर से विजयी ठहरेंगे. हालेलुया. प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, आपका शुक्र करते हैं. फेसबुक को भी ब्लेस करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेस करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया है. प्रभु हम अपनी टीम के लिए धन्यवाद करते हैं, परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, पैनी के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरे दास का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है. प्रभु अपने पूरे खानदान के लिए शुक्र करते हैं. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस प्याले के लिए, उस खून के लिए, उस जिस्म के लिए, आपकी देह के लिए. वो देह जो मेरे लिए तोड़ा गया, वो खून जो मेरे लिए बहाया गया, मैं उसको विश्वास से लेता हूं. कलीसिया भी मेरे साथ विश्वास से ले और शुक्र करें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी जय जयकार हो. यीशु के लिए शुक्र हो, पवित्र आत्मा के लिए शुक्र हो. धन्यवाद करें अपने दिलों में. इन दिनों में जब तक लॉकडाउन का ये समय चल रहा है, अपने हृदयों में, प्रार्थना में, वचन में, वो सांस लें वचन का अंदर, वो सांस लें प्रार्थना का अंदर, और एक नई ताजगी पाए. प्रभु आपको आशीष देगा. ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. जैसे भी आपने अपनी रोटी तैयार की है, परिवारों में आप इस रोटी को लीजिएगा. मैं दीपक कहता हूं, ये यीशु का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, इसको शुक्रगुजारी से लो. यीशु का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया, इसको शुक्रगुजारी से लो. मैं चाहता हूं कि पैनी भी आ जाए अंदर. रमन, निशु, आप भी अंदर आ जाइएगा प्लीज. यीशु का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, इसको अपनी जिस्मानी रूहानी खुराक में प्रभु का शुक्र करते हुए लें. प्रभु आपको आशीष दे. अपने परिवारों में ऐसा ही कीजिएगा. यीशु का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का खून जो आपके लिए बहाया गया,
इसको शुक्रगुजारी से लें और उसका धन्यवाद करें, और 4 चीजें जो मैंने बताई हैं उसमें आप बने रहें, लगे रहें। हमारा भाई निशु, यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, आप इसको लें शुक्रगुजारी के साथ और परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु का खून जो तुम्हारे लिए बहाया गया। गॉड ब्लेस यू द टीम। बुजुर्ग माता जी हमारे सामने आएंगी। यीशु का बदन जो हमारे सबके लिए तोड़ा गया, इसको शुक्रगुजारी से लें और उसका धन्यवाद करें। यीशु का खून जो हमारे पापों के निमित्त बहाया गया। हमारी बेटी सना सामने आएगी। यीशु का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, प्रभु का धन्यवाद करें और अपने आप में वो चारों चीजों को देखें। लुक बैक, लुक अहेड, लुक विद इन योरसेल्फ एंड लुक अराउंड योरसेल्फ। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी बारी है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं। कलीसिया, आप जहां पर भी हैं इस वक्त इसको शुक्रगुजारी के साथ लें और फिर हम उसके बाद प्रभु को भेंट देने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का शुक्र करता हूं। प्रार्थना करेंगे छोटी सी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। फिर से हम विश्वास करते हैं पिताजी कि यीशु हमारे लिए मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर 40 दिन के बाद चला गया, दोबारा आने का वायदा कर गया है। आएगा, जैसे लिखा है वैसे ही होगा। और आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करेंगे जब तक आप नहीं आते हैं। आपने बरकत दी है, शुक्र करते हैं। अपने आप को आपके हाथों में के दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बड़े वफादार हैं, जिन्होंने निरंतर लगातार ये मुझे अपने टाइडिंग्स और लिफाफे भेजे हैं। और जैसे आप भी अगर कोई देना चाहते हैं वो मुझे ऑफरिंग बैग दे दीजिएगा। ये लिफाफे और ये सब चीजें प्रभु की महिमा के लिए हैं। दे दीजिएगा मुझे। मैं चाहूंगा कि माता जी हमारे सामने आएंगे, इसके शुक्रगुजारी के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उन परिवारों को आशीष दें। और भी ले लीजिएगा, अगर कोई देना चाहता है उधर ले लीजिएगा। जिन भाई बहनों ने ये लिफाफे भेजे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। माता जी आप आगे आ जाएं प्लीज। ये मेरे माता जी हैं, बुजुर्ग माता जी। ये रिटायर्ड टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल से। बैग दे दीजिएगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पदवी पाई थी इन्होंने। प्रभु आपको आशीष दे माता जी कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करें। माता जी प्रार्थना करेंगे हमारे साथ। धन्यवाद करते बड़े आज ये अपरोतने साथ पवित्र दिन आपके चरणों में आते हैं और शुक्र करते हैं खुदावंदा कि आपने हमें ये मौका दिया कि ऑनलाइन हम आपका वचन सुन सकते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे लिए खुराक है बाप, जिसके जरिए से हम जिंदा रह सकते हैं। गोवा है बाप, हम आपके भवन में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा हर हाल में, हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करो। हर परेशानी में, हर संकट में, जिसमें से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हम केवल आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। सच और सच आप ही हैं और आपसे बढ़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और आज आपने ये मौका दिया कि आज हम आपका ये भोजन, इस भोजन में शामिल हो सके। हमने आपका लहू अपने अंदर लिया और आपका बदन है बाप हमने खाया। और बाप आज हम अपने जीवनों में देखें जो कमियां घटियां, जो पाप अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए बाप ये समा हम पर, सारे संसार पर आया हुआ है, लेकिन संसार इस पाप को नहीं जानती और वो अपने कामों में, अपने पापों में उलझे हुए हैं। और बाप वो भी अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा जिंदे परमेश्वर को जानने वाले बने, जिसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। मैं आपका एक दफा फिर शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रभु जी हम शुक्र करते हैं इस भेंट के लिए जो आपके बच्चों ने दी है। देने वाले हाथों पे बरकत हो, उन कमाइयों पर जिन्होंने प्रभु जी इस लॉकडाउन के अंदर भी प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके सन्मुख रखा है और ईमानदारी से जहां भी जैसे भी उनको कोई पैसा मिला उन्होंने आपकी शुक्रगुजारी की है। उन्हें आशीष दें, बरकत दें कि उनके घरों में
हमेशा आपकी बहुतायत हो और बहुतों के लिए वो बरकत का वसीला बने। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग प्रभु की प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। आइए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब हमारी खुदावंदी यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगत इस पूरी जमात पर, हमारे सब सुनने वालों पर और जो आगे सुनेंगे उन पर भी ये रिफाकत और संगति हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। once again I am so thankful to the technology departments, WhatsApp, Facebook and YouTube. Thank you very much, and may God continue to give you wisdom to run more such techniques for the glory of God and for bringing the world in oneness. Amen. Bless you.